विवाह 8 प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां राक्षस विवाह, सातवां गंधर्व विवाह, आठवां पिशाच विवाह, जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देखता है, उस सुयोग्य वर के साथ अपनी बेटी का विवाह करवा देता, वो सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा, आचार्य पुरोहित के द्वारा खोजे हुए वर के साथ जो पिता अपनी पुत्री का विवाह या जो पुत्री का विवाह होता है, उस विवाह को दैव विवाह कहते हैं। तीसरा विवाह कौन सा? आर्ष विवाह, जिसमें गाय बैल आदि देकर के ऋषि परंपरा का अनुसरण करके, ऋषियों का आदेश लेकर के गाय बैल आदि स्वरूप पर उपहार स्वरूप लेकर के विवाह किया जाता, वो आर्ष विवाह है। चौथा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में मानो दो ही जने तैयार हैं और पिताजी की आज्ञा हो जाए कि नहीं ठीक है, अगर दो ही जन का सिस्टम फिट है, आशीर्वाद, इसको जो है प्रजापत्य विवाह कहते हैं। पांचवा विवाह जो आज सबसे ज्यादा होता है, असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब कन्या पक्ष से धन लेकर के विवाह करना, ये असुर विवाह है। छठवां राक्षस विवाह, लवेरिया। मोबाइल पे भाई चैटिंग, सीताराम, श्री सीताराम। एक बार जो है हमें कोई बता रहा था, हमने कहा पंडित जी कहाँ गए? बोले महाराज जी शादी पढ़ने। हमने कहा हो गई इतनी जल्दी? बोले आओ। हमने कहा लड़का लड़की कहाँ है? बोले गुरुजी लड़का विदेश में है, लड़की भारत में। हम कहा शादी कैसे? बोले ऑनलाइन। हमने कहा ऑनलाइन कैसे हो गई? बोले वहां लड़की वालों ने, यहाँ लड़की वालों ने अग्नि जला ली, वहां लड़के वालों ने अग्नि जला ली। और जब हमने मंत्र बोले तो दो ही जने भावने अलग अलग। हमने कहा वाह अद्भुत विवाह करवाया, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बोले क्यों? अरे बोले गुरुजी मोबाइल का सदुपयोग है, ये तो ऑनलाइन मीडिया का जमाना हो गया, बहुत अच्छा है। हम कहा तब तो ठीक है, जब शादी ऑनलाइन हो गई, फेरे ऑनलाइन हो गए, तो बाल बच्चे भी फ्लिपकार्ट से मंगवाओ। आओ 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 आओ। अब वो मुंह से निकल गया सो निकल गया। तो वहीं पर जो है बच्ची का पिता बैठा था, बोला गुरुजी पेट खराब है। हमने कही जाओ, वैसे हमारी इस बात के बाद कौन रुकने वाला है? तुम्हारा पेट नहीं रुक रहा है, हमें पता है कि तुम खुद नहीं रुकना चाह रहे। बोलो सीताराम। तो राक्षस विवाह है प्रेम विवाह। सातवां विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में युद्ध करके जीत कर विवाह करना, यह जो है गंधर्व विवाह है। और आठवां विवाह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह लड़की की असहमति, जिसमें लड़की तैयार नहीं, हाँ नहीं कह रही, लड़की की बिना सहमति के किया गया विवाह पिशाच विवाह है। लेकिन सर्वोत्तम विवाह अगर हमसे कोई पूछे तो माता पिता गुरु आज्ञा से जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वह जो है सर्वोत्तम उत्तम श्रेणी का विवाह माना जाता है। विवाह का एक अनुबंध है, विवाह एक अनुबंध है, बंधन नहीं।
विवाह एक अनुबंध है और राम जी से मिलने का एक सुंदर संबंध है। तो गृहस्थ जीवन भी प्रवेश करो तो बड़ी अद्भुतता के साथ राम जी के विवाह को पढ़िए। शंकर जी भी आए, आहा, ब्रह्मा जी भी आए, सब देवता, माता पिता महाराज दशरथ पिताजी पूज्य श्री दशरथ जी महाराज, वहां हमारी माता जी के, मैया जी के पिताजी श्री महाराज विदेहराज जनक जी महाराज, खूब आनंद के साथ पानी ग्रहण संस्कार हो रहा। राम सीय सुंदर प्रतिछाई, राम सीय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि खंबन माही, जगमगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धर बहुरूपा, रति धर बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा, देखत राम बियाहु अनुपा। राम जी का आनंदमय विवाह भया। आहा, जस रघुबीरा ब्याह विधि बरनी, जैसे हमारे श्री राम जी का विवाह हुआ वैसे ही चारों भाइयों का विवाह हुआ। सकल कुंवर ब्याहे नहीं करनी, तीनों भाइयों का राम जी की भांति ही विवाह हुआ। और आप सुनकर के चौंक जाएंगे, राम जी का विवाह 6 महीने तक हुआ, 6 माह तक बारात वहीं रुकी रही। अरे पूछो क्यों? राम जी बोले, भाई जितने अविवाहित लड़के अयोध्या से आए हैं हम सबकी शादी करा के जाएंगे, सबकी। हमने आपको कल भी बताया था, घोड़ा भी बड़े खुश, हमारी भी शादी होगी। जितने अविवाहित लड़के थे सबका विवाह भगवान ने वहीं करवाया। आहा हा, अब भगवान का विवाह मंगल पूरा हुआ। विवाह होने के बाद में हमारे भगवान और हमारी मैया जानकी अद्भुत सोए रही हैं। आहा, अब पूरी बारात जीवनार करने को बैठी। जीवनार जानते हो? कलेऊ, कुंवर कलेऊ जिसे कहते हैं, गांव की भाषा में कुंवर कलेऊ कहते हैं। जीवनार बारात, जीवनार करने के लिए पूरी बारात बैठी। महाराज दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ भगवान, रघुनाथ जी, चारों भैया, वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी, सतानंद जी महाराज, महाराज जनक जी, सब जीवनार करने के लिए बैठे। पुनि जीवनार भाई बहु भांति, पठये जनक बुलाए मराठी,